जहाँ मैं बैठा हूँ उसे मचान कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। और जो कारीगर कलकत्ता से रायपुर आए हैं मूर्ति बनाने के लिए, वो यही रहते हैं। उस जगह को मैं दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। देखिए ये मचान है जो ज़मीन से ऊपर है, पलाई लगा हुआ है। यहीं पर कारीगर रात को सोते हैं और दिन में इधर बगल देख लीजिए यहाँ पे काम करते हैं। दिन रात ये लगातार काम किया जा रहा है और मूर्ति बनाई जा रही है, क्योंकि इस बार दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जाएगा। पिछले 2 साल से कोरोना का असर रहा था, इसलिए ज़्यादा मूर्तियां नहीं बनाई जा रही थी, लेकिन इस बार मूर्तियों का ऑर्डर भी ज़्यादा हुआ है, इसीलिए कारीगर भी राज्य के अलावा दूसरे राज्य से भी आए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। कुछ कारीगर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा ये बताइए कि यहाँ कितने समय तक काम चलता है, कितने मूर्तियाँ आप लोग बना लिए? यहाँ भैया का है सुबह से लेके रात के 2 बजे तक काम चलता है जी। अच्छा, हाँ। तो ये जो मचान है ये किस लिए बनाया गया है? ये क्या है, कारीगर लोग आते हैं, हाँ। वही यहाँ सोता है। अच्छा। हाँ, इसीलिए बनाया गया है। जिसको आराम करना है ऊपर आगे यहाँ आराम कर ले। हाँ हाँ। और क्या क्या आपको काम करना पड़ता है? बहुत सारी मूर्तियाँ तो यहाँ दिख रही हैं। यहाँ भी हम यहाँ मूर्ति मतलब कलर करता हूँ। हाँ। मतलब मशीन से कलर करता हूँ। हाँ। प्लस होकर आँख भी बनाता हूँ। अच्छा। हाँ, मोर वही काम है। अच्छा। रायपुर के माना कैंप में हर साल दुर्गा उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें एक आपको सवाल पूछता हूं मैं। आपने दुर्गा माता की मूर्ति अक्सर देखी ही होगी, लेकिन कई बार आपको 8 हाथों वाली मूर्ति देखी होगी या 10 हाथों वाली मूर्ति देखी होगी। इसमें क्या अंतर है? दुर्गा माँ के लिए जो प्रतिमा बनाई जाती है उसकी मिट्टी कहाँ से आती है? ये सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। और मैं इस वक्त अरविंद घोष जो माना कैंप के मूर्तिकार हैं उनसे बातचीत करूंगा और बताऊंगा कि इस बार क्या तैयारी यहाँ रखी गई है। अरविंद जी, ये बताइए कि सबसे पहले दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाने की शुरुआत किस नियम, किस प्रक्रिया, किस प्रकार की पूजा पाठ के बाद शुरू की जाती है? देखिए, हमारी जो सभ्यता हिंदू शास्त्र का है उसमें पंचांग की विधि से पौराणिक हिसाब से सब चालू होता है काम। चलते चलते हम लोग भी पंचांग के हिसाब से ही उसका नियम निष्ठा से उसका जो प्रथम शुरुआत करते हैं। हाँ। तो पूजा पाठ करके चालू होता है। हाँ। और मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप लोग? देखिए, मिट्टी जो आता है, एक तो जो मोटा बेस का मिट्टी है या लोकल या राजीव नदी। हाँ। और जो फिनिशिंग मिट्टी अभी हम अवेलेबल मिल नहीं रहा है। हाँ। तो इसको हम लोग गुजरात या कलकत्ता से मंगाते हैं इसको। अच्छा, एक ज़रूरी सवाल जो हर इंसान के मन में दिखता है जब वो दुर्गा माँ के दर्शन करने जाता है, तो एक पंडाल में दुर्गा माँ की 8 हाथें दिखाई देती है, दूसरे पंडाल में जाते हैं तो 10 हाथें दिखाई देती है। इसमें क्या अंतर है? देखिए, इसमें कुछ जो है 8 हाथ जो माता बैठती है वो शांत रूपिणी होती है। हाँ। और 10 हाथ, फिर 31 हाथ, 21 हाथ ऐसे भी होता है। हाँ। वो क्या युद्ध के हिसाब से माता अपना रूप परिवर्तन किया था, ये हमारे वेद पुराण में है। हाँ। तो हमको तो मालूम नहीं वो चीज़, आपको वेद पुराण देख के समझना पड़ेगा वो चीज़ को। क्या क्या दाम के मूर्तियाँ हैं? कितने से कितने तक का मिल जाएगा यहाँ अगर कोई खरीदने आता है तो? देखिए, यहाँ पे 18,000 से लेके जितना रेट का मूर्ति है वो क्या उनका श्रृंगार के ऊपर डिपेंड करता है, किस टाइप का वर्कआउट करना है। हाँ। किस टाइप से उसका सेटअप चाहिए क्या पीछे का। हाँ। तो उस टाइप से रेट आगे पीछे होता है। अच्छा, मतलब 18,000 से 1.5 लाख तक? 1.5 लाख तक का मूर्ति बनता है। जैसे ये बन रहा है, देखिए ये हीरापुर जाएगी मूर्ति। हाँ। हाँ। पीछे वाला देखिए। हाँ, पीछे वाला। तो ये जो अपने यूपी में राम मंदिर बन रहा है, हाँ। और राम मंदिर का पूरा सेटअप बन रही है। और फिर हीरापुर में जो छुइया तालाब कुछ है यहाँ पे, वहाँ पे राम मंदिर का भी आप फोटो देख सकते हैं। अयोध्या वाला राम मंदिर बन रहा है, और 30 लाख की लागत से राम मंदिर बन रहा है। अच्छा, तो ये मूर्ति भी बहुत महंगी होगी। कितनी की? ये मूर्ति पीछे का सेटअप मिला के 5.5 लाख रुपए की है। पूरा सेटअप है अंदर का। अच्छा, सेटअप मिला के 5.5 लाख रुपए अभी की। इसमें श्रृंगार में बहुत खर्चा, इसमें भी श्रृंगार में बहुत खर्चा है। इसमें क्या है, जो गुजरात से घाघरा आ रहा है इसका, हाँ, वो सब महंगी 20,000 25,000 की घाघरा पहनेगी माता। अच्छा, जो दुल्हन पहनती शादी में, हाँ, उस टाइप का चीज़। अच्छा, तो ये मूर्ति को आप देख लीजिए, जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है उसी की तर्ज पर रायपुर में एक पंडाल बनाया जाएगा, जो करीबन 30 लाख रुपए का पंडाल तैयार होगा। और माता की मूर्ति भी 5 लाख रुपए से अधिक की कीमत से तैयार की जा रही है। ठीक है, तो मैं आपको इस जगह को एक बार दिखा देता हूँ। आप बगल में देखिए, दुर्गा माँ की ये प्रतिमा है। कुछ मिट्टी से ही श्रृंगार पूरे तरह से दुर्गा माँ की प्रतिमा का किया गया है।
पीछे भी आप तस्वीर देखेंगे तो भी अब बड़ी बड़ी दुर्गा माँ की प्रतिमाएं आपको दिखेंगी। और इस बार धूमधाम से रायपुर में दुर्गा उत्सव मनाया जाएगा, इसीलिए इतनी बड़ी तैयारी आपको यहाँ पर दिख रही है। श्रृंगार का दौर लगातार जारी है, लगातार कारीगर यहाँ पे काम कर रहे हैं। कुछ कलाकार जो कारीगर हैं वो बाहर से आए हैं और कुछ रायपुर के स्थानीय कारीगर हैं जो लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ अलग अलग कीमत की मूर्तियाँ आपको दिखेंगी और जिसके कीमत के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई है। ऊंचाई की बात करें तो 15 फीट तक की ऊंचाई की मूर्तियाँ यहाँ पर है। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार धूमधाम से रायपुर में दुर्गा उत्सव मनाया जाएगा। रायपुर से वीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।